मित्तल भवन में एक आया अनोखा मोड़। प्रथम बस स्टॉप पर खड़ा भारी मन से राध्या को समझाते हुए कहता है कि वह अब इस घर में और नहीं रह सकता, क्योंकि हर दिन बढ़ते तानों और गलतफहमियों ने उसे तोड़ दिया है। अगर आप लोग राध्या से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो पर सेलेक्ट कर दे और नीचे कमेंट बॉक्स में आई सपोर्ट राध्या लिखना ना भूले। राध्या आंसू रोकते हुए कहती है कि वह प्रथम के साथ है और जहां वह जाएगा वहीं जाएगी। तभी पीछे से भागते हुए ओमकार और रजनी दोनों चिल्लाते हैं, रुको प्रथम, ऐसे मत जाओ, बात तो सुनो। ओमकार उसके सामने आकर हाथ फैलाकर कहता है कि घर छोड़कर जाना समाधान नहीं। रजनी राध्या का हाथ पकड़कर उसे समझाने की कोशिश करती है कि गुस्से में लिए फैसले अक्सर पछतावा देते हैं, लेकिन प्रथम तिलमिलाकर कहता है कि उसने कई बार समझाने की कोशिश की, मगर घर वालों ने उसकी भावनाएं समझने के बजाय हमेशा शक, ताना और आरोप ही दिए। तभी फोन पर निहारिका दादी की आवाज आती है, जो घर में खुशी से कह रही है कि अच्छा हुआ दोनों जा रहे हैं, अब घर में शांति रहेगी। और यह सुनकर रजनी का दिल बैठ जाता है। राध्या रोते हुए कहती है कि दादी हमेशा से उसे नहीं चाहती थी और आज उनकी खुशी देखकर उसका दिल टूट गया है। प्रथम गुस्से में बैग उठाकर कहता है कि जब हमारे जाने से किसी को दुख नहीं तो रुकने का क्या मतलब। ओमकार कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि वह मानता है परिवार में गलतियां हुई हैं, लेकिन जाने से पहले एक बार सबके सामने सच कहकर जाना चाहिए। तभी बस आने की आवाज होती है और राध्या घबरा कर प्रथम का हाथ पकड़ लेती है। रजनी टूटती हुई आवाज में कहती है कि बेटा मत जाओ, ये घर तुम्हारे बिना सूना हो जाएगा। प्रथम कुछ पल चुप रहकर बस की ओर देखता है। पीछे घर से निहारिका दादी का एक और कॉल आता है, जिसमें वह ताना देते हुए पूछती है कि अब तक गए नहीं। ये सुनकर प्रथम की आंखें लाल हो जाती हैं। राध्या का हौसला टूट जाता है और वह कहती है कि अगर उसे नहीं स्वीकारा जाएगा तो वह भी नहीं रुकेगी। तभी ओमकार फोन स्पीकर पर रखते हुए दादी से कहता है कि परिवार खून से नहीं, प्यार और समझ से बनता है और आप दोनों को दूर धकेलकर इस घर को कभी खुश नहीं बना पाएंगी। दादी गुस्से में फोन काट देती है। बस का दरवाजा खुलता है और ड्राइवर हॉर्न बजाता है। प्रथम और राध्या कदम बढ़ाते हैं, पर रजनी रोते हुए उनके पांव पकड़ लेती है और कहती है कि जाने दो, अगर तुम दोनों का मन दुखा है, पर एक बार घर चलकर सब साफ साफ कह दो। प्रथम कांपती आवाज में कहता है कि अगर इस बार भी हालात वही रहे तो वह हमेशा के लिए चला जाएगा। राध्या उसका हाथ कसकर पकड़ लेती है और ओमकार उन्हें साथ लेकर घर की ओर बढ़ते हैं, जबकि दूर खड़ी भीड़ ये सब देखते हुए फुसफुसाती है कि कभी कभी परिवार को जोड़ने के लिए टूटने की कगार तक पहुंचाना पड़ता है। और कैमरा धीरे धीरे उस बस से हटकर चल रहे चारों के चेहरों पर जाता है, जहां दर्द, उम्मीद और रिश्तों की लड़खड़ाती लेकिन जिंदा डोर एक साथ दिखाई देती है। घर की ओर जाते हुए रास्ते में रजनी धीरे धीरे कहती है कि दादी का दिल इतना कठोर नहीं था, बस हाल की घटनाओं ने उन्हें बदला हुआ दिखाया। ओमकार जोड़ता है कि हर रिश्ते में किसी एक को झुकना पड़ता है ताकि परिवार बचा रहे। राध्या धीमी आवाज में कहती है कि वह हमेशा से इस घर को अपना मानती थी, लेकिन दादी की उपेक्षा ने उसे कमजोर कर दिया। प्रथम उसे देखते हुए कहता है कि वह चाहे कितना भी मजबूत बने, अगर राध्या पर कोई चोट आएगी तो वह चुप नहीं रह पाएगा। जैसे जैसे वे घर के पास पहुंचते हैं, अंदर से दादी की ऊंची आवाज सुनाई देती है, जो बाकी घर वालों से कह रही होती है कि मैंने क्या गलत कहा। आखिर दोनों ने घर का माहौल खराब ही किया था। तभी ओमकार दरवाजा खोलकर प्रवेश करता है और दृढ़ स्वर में कहता है कि दादी, अगर आप समझती हैं कि घर की शांति दो लोगों के जाने से आती है तो शायद आप रिश्तों की असली कीमत भूल चुकी हैं। दादी मुड़कर चारों को देखती है और एक पल को रुक जाती है। राध्या आंखों में आंसू लिए कहती है कि उसने हमेशा सम्मान दिया, पर बदले में सिर्फ तिरस्कार मिला। प्रथम आगे बढ़कर कहता है कि वह घर तोड़ने नहीं आया, बल्कि सच बताने आया है कि अगर परिवार में किसी को अपनी जगह साबित आंसू करनी आ पड़े गए, तो क्योंकि ये उसे घर नहीं अंदाजा एक था कि परीक्षा यह बन वही जाता सच है जिससे वह दादी का हमेशा गुस्सा सभी को पिघलने लगता बचाती है, पर रही। हम उन्हें रोकता ओमकार ने है। भारी तभी आवाज में रजनी कहा कहती कि है कि तिजोरी बड़ा में वही जो छिपी ये टूटे। सब चीजें उस बड़ी कुएं को भूल की जोड़ निशानी सके। है जो कुछ देर सालों की पहले चुप्पी के हुई बाद थी और दादी जिसका कांपती असर आज आवाज में सबकी कहती है जिंदगी कि पर पड़ शायद रहा है। मुझसे गलती हो गई। निहारिका बोली कि राध्या अगर यह हैरान सच होकर पहले उन्हें सामने देखती आता है तो और आज दादी हालात पहली अलग बार होते, लेकिन उसका अब हाथ कम से कम पकड़ती है। झूठ का बोझ प्रथम नहीं बैग रहेगा। नीचे रख देता तभी है। आराध्या ने ऊंची ओमकार कंधे आवाज में पर कहा हाथ कि अब रखकर वह कहता सब है कुछ कि जानना आज घर ने चाहती है। एक बड़ी पूरी दरार टूटने सच्चाई से बिना बचा किसी ली है। पर्दे के और कमरे कैमरा में पूरे मौजूद परिवार को सबकी एक साथ नजरें झुक खड़े गईं, दिखाते क्योंकि हुए जो सच अब धीरे-धीरे खुलने के वाला रात था वह होता है, किसी जहां की भी टूट, दुनिया बदल दर्द और सकता था उम्मीद एक और नई इसी भारी शुरुआत की खामोशी तरह में मिलते ओमकार ने दिखाई होंठ देते खोले हैं। ताकि उस सच को